अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन मयो गार्लिक रोल की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको बना के आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, चाहे तो शाम की चाय पे एंजॉय करें या फिर डिनर टाइम पे बना के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊँगी। चिकन की फिलिंग बनाएंगे, मज़ेदार सा सॉस बना के तैयार करेंगे और बहुत ही खस्ता पराठे बनाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन। बोनलेस ली है मैंने आधा किलो के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर ऐड करने से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा और आपको ये पराठे थोड़े बाजार जैसा टेस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। गरम मसाला ऐड किया है हाफ़ टीस्पून। अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। टेबल स्पून में ये 3 टेबल स्पून के बराबर है। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप लोग फ़ौरन से कुक कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़र्दा फूड कलर, ये ऑप्शनल है। और ऐड किया है मैंने लेमन जूस 1 टेबल स्पून के बराबर। लेमन जूस नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से दोबारा से। और इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है और आधे घंटे बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने डायरेक्टली ऐड कर देना है ये सारा चिकन का मैरिनेशन, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल पहले से ही ऐड किया हुआ था। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हल्का सा बस इसको मैं मिक्स करूँगी। फिर मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, जब इसका अपना पानी सारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब इसको कोयले की धुनी दे लेंगे। कोयले के ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना है, कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल फाइन आटा भी ले सकते हैं, या फिर जो घर में आपके चक्की का आटा यूज़ किया जाता है आप लोग उसके साथ भी पराठे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैदे के साथ ही पराठे बनाएं। अब इसमें बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एक नॉर्मल सा डो बना के तैयार करेंगे, जिस तरह से हम लोग रोटियों का आटा गूंथते हैं उस तरह से। अच्छे से मुक्की लगाएंगे। आटा आपने अच्छी तरीके से गूंथना है। अच्छा आटा गूनेंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो आपने अच्छी तरीके से बस इसमें मुक्की लगानी है, इसको चिकना कर लेना है। और इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी। हल्का सा मैंने तेल का हाथ लगा दिया है ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे बाद देख लेते हैं। तो देखिए, आधा घंटा हो गया, आटा थोड़ा सा ढलक गया है। तो आपने आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट ज़रूर देना है। आटा जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा आपके पराठे उतने अच्छे बनके तैयार होंगे। तो देखिए कितना अच्छा आटा बनके ये तैयार हुआ था। इसको मैंने थोड़ा सा दोबारा से नीट करा है। अब काउंटर टॉप पर निकाल लेंगे और इसमें से मैं पराठे के पेड़े निकाल लूँगी। तो इसको मैं कट करूँगी इस तरह से। 6 पेड़े निकालूँगी इसमें से मैं। इस तरह से कट करके आपने इसमें से पेड़े निकाल लेने हैं। अब हम पेड़े बनाएंगे और साइड पे रख लेंगे। सारे पेड़े सबसे पहले हम बना के तैयार कर लेंगे।
अब जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो थोड़ी देर ढलक गया होगा, बाकी को आपने कवर करके रख देना है। काउंटर टॉप पे आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसको फैला लेंगे। अच्छा, आज मैं आपको मुश्किल वाले पराठे नहीं बनाना बता रही हूँ, आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पराठे बनाना बता रही हूँ, जो कि कमर्शियली बनते हैं पराठे। वो लोग क्या करते हैं, इसमें बल वगैरह नहीं देते, जो भी रोल पराठा वगैरह बन रहा होता है उसके लिए सिंपल उसको बेलते हैं और आपने तवे पे डाल देना है। तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। एक तरफ जब हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगेगा, टर्न करेंगे। टर्न करके आपको थोड़ा सा इसको सेक लेना है, हल्का सा कलर आने तक इसको सेकेंगे। जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा फिर इस पर ऑयल ऐड करेंगे, या फिर आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑयल के साथ बनाए थे ये पराठे। ऑयल ऐड करेंगे और इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा प्रेस करते हुए। तो आप इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन पराठे बनके तैयार होंगे। इस तरह से जो पराठे बनते हैं वो हैवी भी नहीं होते, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने बना लेना है। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर अब हम सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। अब बारीक कुटा हुआ लहसुन या फिर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड की हैं मैंने। लाल मिर्चें ऐड करेंगे, ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड की, यानी कि 1/4 टीस्पून के बराबर, या फिर आप कह लें एक अच्छी चुटकी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मायो गार्लिक सॉस रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है पराठों को असेंबल, यानी कि रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक पराठा ले लेंगे, नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसके ऊपर आपने ये सॉस थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। चिकन के पीसेस रख देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी प्याज के लच्छे ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉस और ऐड कर देंगे और इसको आपने रोल कर लेना है। इस तरह से बटर पेपर में भी इसको रोल कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये रोल बन के तैयार होते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे रोल आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। आप लोग अगर ये रेसिपी देख रहे हैं और अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहें तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।